मर्द तो बाहर जाकर अपने याशियों में लग जाते हैं और अपने बीवी बच्चों को बिल्कुल नहीं पूछते। प्यार करती हूँ और मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? हम एक दूसरे के सहारे हैं और सहारों के बगैर जीना, चलना, फिरना, सांस लेना मुश्किल होता है। आपको तो साथी मिल जाना चाहिए। आखिर किस चीज की कमी है आप में? और फिर मैं समझता हूँ कि वो इंसान तो बहुत खुशनसीब होगा जिसकी लाइफ पार्टनर आप बनेंगे। तुम वो खुश नसीब इंसान बनना पसंद करोगे? जी, तुम मुझसे शादी करना चाहो? मैंने ये फैसला जज्बाती होकर नहीं किया, सोच समझ कर किया है। मेरा दिल कहता है कि इस बार मैंने सही फैसला किया है। लेकिन मैं तो मेरा कहने का मतलब है कि मैं का मुलाजिम आप। इन बातों से क्या फर्क पड़ता है? मुझे मैच्योर और डिसेंट लोग अच्छे लगते हैं, मेरे पापा जैसे। तुम बिल्कुल वैसे ही हो। बहरहाल ये मेरी ख्वाहिश है, तुम्हारी मुख्तलिफ भी हो सकती है। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बना के लेके आती हूँ। अरे दीजिए जरा गरमा गर्म कॉफी। मौसम का तकाजा यही था कि गरमा गर्म कॉफी। अरे वाह, सुपर्ब, मजा आ गया जनाब, मजा आ गया। और एक बात तो तय है कि जिस चीज को तुम्हारे हाथ छू जाए वो चीज अमर हो जाती है। ज्यादा मक्खन ना लगाओ। मक्खन नहीं लगा, ये सच है, बिल्कुल सच। बाकी मेरा, मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ, इतनी मोहब्बत कि मेरा सारा वजूद तुम्हारी मोहब्बत में रंगा हुआ है। अल्लाह इस मोहब्बत को हमेशा कायम रखे। आमीन। और एक बात और, ये मोहब्बत न सिर्फ कायम रहेगी बल्कि हर लम्हा, हर पल इस मोहब्बत में इजाफा होता चला जाएगा। और कोई कमी आ गई तो? क्योंकि सांस कभी उल्टा चलता नहीं, चलता है या फिर रुक जाता है। और बिल्कुल उसी तरह से तुम्हारी मोहब्बत भी मेरी सांसों में बसी हुई है। जिस दिन तुम्हारी मोहब्बत में कमी आ गई तो यूं समझ लेना कि मेरे सांस रुक गए।
चाचा, क्यों करते हो ऐसी बातें? मुझे यकीन है तुम पर भी और तुम्हारी मोहब्बत पर भी, और इसी यकीन के साथ तो ये जिंदगी की डोर बंधी है। पता है, जिस दिन ये यकीन टूट गया ना, उस दिन इस जिंदगी की डोर भी। गर्मा गर्म कॉफी। बहुत दुख हुआ तुम्हारी कहानी सुनकर। जानते हो अदनान, ऐसा होता क्यों है? इसलिए कि बुराई की ताकतें अपने अपने मफाद की खातिर इकट्ठी हैं, और अच्छाई की ताकतें ज़्यादा होने के बावजूद खौफ और मसलहतों की वजह से मुंतशिर। उन्हें अपनी परेशानियों और ज़रूरियात से फुर्सत ही नहीं मिलती, लिहाजा बुराई कम होने के बावजूद हम पर मुसल्लत है। दूसरी बात यह कि हम में इतनी जुर्रत ही नहीं है कि हम उनका सामना कर सकें, उनका मुकाबला कर सकें। लिहाजा मंजिल पर पहुंचना तो दूर की बात, हम तो मंजिल की तरफ कदम बढ़ाने से भी डरते हैं, और यही डर और खौफ उनकी ताकत बन जाता है। लेकिन जिस दिन ये डर और खौफ हमने अपने दिलों से निकाल दिया, उस दिन हमसे ज्यादा ताकतवर और उनसे ज्यादा बुज़दिल कोई नहीं होगा। तुमने हिम्मत नहीं हारी, और इसमें उस बेचारी मरियम का क्या कसूर है? उसका कोई कसूर नहीं। तो फिर तुम उससे मिलते क्यों नहीं, उससे बात क्यों नहीं करते? अगर तुम बाप का बदला उसकी बेटी से लोगे, तो फिर तुम में और मरियम के बाप में क्या फर्क रह जाएगा? मरियम के बाप ने अपनी ताकत और हैसियत के मुताबिक तुमसे इंतकाम लिया, और तुम अपनी हैसियत के मुताबिक मरियम से इंतकाम लेना चाहते। मैं ना तो बदला ले रहा हूँ और ना ही इंतकाम। मुझे तो बस अम्मी की जिंदगी की फिक्र है। ये फिक्र तुम्हें पहले क्यों नहीं थी, जब तुम मरियम की मोहब्बत के नशे में गर्क थे? यार एक बात बताओ, जिंदगी और मौत के फैसले कि इंसानों ने कब से लिखने शुरू कर दिए? अगर ऐसा होता तो फिर आज तुम जिंदा नहीं होते। अपना ईमान मजबूत रखो। हाँ, अगर तुम मरियम के बाप से वाकई इंतकाम लेना चाहते हो, तो फिर मरियम को साथ मिलाओ, क्योंकि उसकी बगावत तुम्हारी जीत है।
आप तो मुझे स्कूल भेजती नहीं। अब कुछ दिनों में मेरा बच्चा स्कूल दोबारा जाना शुरू हो जाएगा। हमारी दुआएं रंग ले आई हैं बेटा। तुम्हारे पापा को बड़ी अच्छी जॉब मिल गई है। अब मेरा बेटा देखना, पढ़ लिख के बड़ा ऑफिसर बनेगा, हमारे ख्वाब पूरे करेगा, है ना? अम्मा ख्वाब क्यों होते हैं? बेटा ख्वाब ताबीरों की पेशन गोई होते हैं। जैसे तुम्हारे पापा हमारे ख्वाब पूरे करने गए ना परदेश में, वो वहाँ अकेले हैं, हम यहाँ अकेले हैं। मामा हम अकेले तो नहीं, हमारे साथ नाना भी है ना। हाँ बेटा, तुम्हारे नानू ने तो हमें तन्हाई की छत से महफूज रखा हुआ है। अच्छा अब ज़्यादा बातें ना करो, जाओ स्कूल का बैग तैयार करो और जो लेसन मैंने तुम्हें याद करने को दिया था जल्दी से पढ़ के सुनाओ। शाबाश। यस मामा। गुड बॉय, वेरी गुड, वेरी गुड। खुश नसीब इंसान बनना पसंद करोगे? तुम मुझसे शादी करना चाहोगे? हुमैरा, तुम्हारी चाहतों और मोहब्बतों से दूर भटक रहा हूं। मुझे यूं महसूस हो रहा है जैसे मैं उस मोड़ पर आज अकेला रह गया हूं जहां हम मिले थे। हर लम्हा, हर पल तुम्हारे बगैर जिंदगी का आखिरी पल महसूस कर रहा हूं। तड़प तड़प कर जी रहा हूं। हर तरफ से उमैर की आवाज सुनाई देती है, पापा पापा पापा। जब तेरी यादें याद आती है, मुझको तरसाए तड़पाती है। जब तेरी यादें याद आती है, मुझको तरसाए तड़पाती है। बोलो ना क्या करूं, बोलो ना।
मरियम, तुम? हाँ मैं। मोहब्बत तो इंसान को हौसला देती है, हिम्मत देती है। मरियम, ये सही है कि मोहब्बत इंसान को हिम्मत देती है। बाज़ मोहब्बतें इंसान को बुज़दिल और कमज़ोर बना देती हैं। मैं तुम्हारी मोहब्बत का हाथ पकड़ता हूँ तो बूढ़ी अम्मी का हाथ छूटता नज़र आता है। अगर उनको बचाता हूँ तो मोहब्बत कुर्बान करनी पड़ती है। तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? मोहब्बत का साथ निभाऊँ या बूढ़ी माँ का, जिसने इतने दुख झेल के मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। जब उन्हें पता चला कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ तो उन पे क्या बीतेगी? अदनान, खुदा पे भरोसा रखो, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा साथ ही उनकी जुदाई का बायस बनेगा। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही होगा मेरा। इस मसले पे तो बात हो सकती है ना। इस मसले पे सिर्फ बात हो सकती है, इस मसले का हल नहीं हो सकता। होगा, इंशाल्लाह जरूर होगा। रम्या, हेलो, कहाँ खोई हुई हो? अंबर, आओ ना बैठो। मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी। क्या फिर तुम्हारा अपने डैडी से झगड़ा हो गया है? वो तो रूटीन की बात है। तो खास बात क्या है? वो बहुत खास बात है, इसलिए तुमसे शेयर करना चाहती हूँ। तुम्हारी शक्ल से वाकई लग रहा है कि बात बहुत जरूरी है। बोलो। अंबर, मैं तुम पे बहुत भरोसा करती हूँ। वादा करो कि तुम ये बात किसी से डिस्कस नहीं करोगे। मैं किससे डिस्कस करूंगी? भरोसा बहुत छोटा लफ्ज है। तुम समझो तुम खुद से बात कर रही हो। अंबर, तुम तो जानती हो कि मैं ये प्यार, मोहब्बत, इश्क विश्क, इन सब बातों पे यकीन नहीं रखती। इसे कुछ फर्क नहीं पड़ता मेरी जान, पर ये मौत की तरह एक हकीकत है। हाँ, अब कुछ कुछ यकीन करने लगी हूँ मैं भी। किससे हुआ है तुम्हें ये इश्क विश्क? अंबर, तुम इसे इश्क तो नहीं कह सकती, अलबत्ता अब लाइकिंग कह सकती हो। रम्या, इश्क के नाम बेशुमार होते हैं, मगर फीलिंग एक जैसी होती है। चलो लाइकिंग ही सही, जिसे तुम बाद में इश्क का नाम दे दोगी। अच्छा ये तो बताओ, वो कौन खुशकिस्मत है जिसे तुमने पसंद किया है? अंबर, फिलहाल तो मैं तुम्हें तमाम बातें नहीं बता सकती, लेकिन इतना ज़रूर बता सकती हूँ कि वो मेरी बहुत केयर करता है, बहुत ख्याल रखता है मेरा। अगर मैं परेशान होती हूँ तो वो भी परेशान हो जाता है। मुझे कोई तकलीफ पहुँचती है तो दुख उससे होता है। रम्या, एहसास, केयर करना
दुख दर्द महसूस करना, यही तो रिश्ते होते हैं। और जिस उम्र से हम गुजर रही हैं, यहाँ तो कोई हमारी सोच का ही एहतराम करे तो हम कच्चे फल की तरह उसकी झोली में गिर जाते हैं। मोहब्बत, एहसास, ख्याल रखना, चाहा जाना, इन्हीं चीज़ों की ही तो इस उम्र में ज़रूरत होती है। मुझे तो बहुत कमी महसूस होती है चीज़ों की। और शायद इसीलिए मैं इतना बड़ा कदम उठाने के बारे में सोचने पे मजबूर हो गई हूँ। इतना बड़ा कदम? क्या मतलब? अंबर, मैं तुम्हें साफ बता के अपने ज़मीर से बोझ हल्का करना चाहती हूँ। दरअसल जिस शख्स को मैं लाइक करती हूँ वो मुझसे उम्र में बड़ा है और वो शादीशुदा भी है। क्या तुम पागल हो गई हो? देखो राम, बड़ी उम्र का होना कोई जुर्म नहीं है। मुझे भी मैच्योर लोग बहुत पसंद है। अगर शादीशुदा होना तुम पागल हो गई हो? हाँ, शायद मैं पागल हो गई। देखो रम्या, अभी जो मैंने तुमसे बातें की थी कि इस उम्र में हमें प्यार, मोहब्बत, एहसास और केयर की ज़रूरत होती है। बास लोग हमारी ऐसी कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाते हैं। हमें इमोशनली ब्लैकमेल करके हमारे जज्बात से खेलकर अपना मतलब निकालते हैं। अंबर, वो ऐसा नहीं है। इस वक्त तुम्हें चांद भी सूरज दिखाई देगा और रात भी दिन दिखाई देगी। लगता है उसकी बातों का बहुत असर हो चुका है। कौन है वो? अंबर, मैं अभी नहीं बता सकती। रम्या प्लीज अपने आप को बचा लो और कोई भी कदम उठाने से पहले मुझसे मशवरा कर लो।叮咚叮咚，就跟他少救了啊，少救一点啊。不过那些纪念品还保持着，要给一半，给他吃掉一半了。如果他们再认为这1500块钱没办法给的话，This is Mr. Hansa? Siapa? Awak sudah dapat itu Malaysia visa kah? ये क्या पूछा? वो पासपोर्ट और वीजा के बारे में पूछ। Yes. I have, yes. 他 passport, yeah, Sargus. Mr. Hansa, 你要拿这个马来西亚的 work permit 啊，你必须要等一段时间，同时你要给我恰当的那个文件 ，OK？ अब वो कह रहे हैं कि वर्क परमिट के लिए कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ेंगे। कुछ हम बनाएंगे, कुछ ये बना के देंगे। OK。Foto 给我。当然。Mr. Egwa， 你知道的，你已经跟我你已经拿到了马来西亚的那个 visa 了。他的情况你直接跟他讲就可以。ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि तुम्हें वर्क परमिट भी मिल जाएगा और तुम मलेशिया में भी रह सकोगे, लेकिन सबसे जरूरी काम तुम्हें यहाँ रहने के लिए किसी मलेशियन लड़की से शादी करनी है। तुम मुझसे शादी करना चाहोगे?